अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज का व्लॉग मैं जी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बना रही थी मीठा। आज हमने जाना था मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ, उन लोगों ने इनवाइट किया हुआ था। तो वहाँ पे हमारे और भी रिलेटिव को आना था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो हमारे घर का भी चक्कर लगाएं, तो मैं भी थोड़ी बहुत अपनी तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि पता तो नहीं होता। और इसीलिए मैंने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली थी और सुबह उठ के मैंने मीठा वगैरह बना दिया था। मुझे पता था खाना तो उधर ही खाएंगे, अगर चाय वगैरह इधर पी तो उसके साथ में मुझे कुछ रखना हुआ तो वो मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी। मिल्क को मैंने बॉईल किया था, उसमें शुगर डाली थी और कस्टर्ड को मैंने थोड़ा सा मिल्क लेके कस्टर्ड को उसमें ऐड कर दिया था। अब इस स्टेज में मैं इसमें कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैं इसीलिए सुबह सबसे पहले ये काम किया था, क्योंकि मुझे इसको ठंडा करना था। ठंडा करके फिर मैंने इसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड करने थे। यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल किया था और वो कलरफुल जो सेवइयाँ होती हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी और उसको वो बॉईल कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे पानी फिर दोबारा से बॉईल किया है, क्योंकि मुझे जेली बनानी थी। और यहाँ पे मैंने 3 बाउल ले लिए थे और उसमें ये उबलता हुआ पानी मैंने इन तीनों बाउलों में डाल दिया था। और इसमें अब मैं डिफरेंट कलर की जो जेली होगी इस सब वाटर में मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे इस तरह जेली बनाना बहुत आसान है। और अगर आप पानी को बॉईल करते हुए भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान लगता है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और बस ये मैं थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखूँगी, फिर इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब मैंने ये जो मेरे पास फ्रूट अवेलेबल था वो मैंने काट दिया है। इसमें मेरे पास मैंगो थे, ड्राई मैंगो पड़े हुए थे, वो मैंने लिए थे। एप्पल लिए थे, बनाना लिए थे। तो यहाँ पे मेरी जेली बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप देख लें कितनी अच्छी मेरी जेली बनी थी। हम बच्चों की तो ये फेवरेट होती है और जब भी अगर किसी दावत में या कोई भी ऐसा कुछ हो कि बच्चों ने आना हो तो आप इस किस्म का मीठा बनाएं तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। अब ये जो सारा फ्रूट होगा वो मैं कस्टर्ड में ऐड कर दूंगी और इसके बाद जो है सेवइयाँ मैंने बॉईल की थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मेरी अम्मी जो ये कस्टर्ड बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं और मुझे याद आया था अम्मी के हाथ का कस्टर्ड, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊं और मैंने बनाया था। लेकिन अम्मी की तरह नहीं बना था, अच्छा बना था लेकिन अम्मी की तरह नहीं बना था। यहाँ पे जी कस्टर्ड मेरा रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं भी रेडी हो चुकी थी और ये था मेरा ड्रेस, ये था कुरिज्मा का जो मैं ड्रेस पहन के गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रदर इन लॉ के घर जा रही थी, लेकिन वैसे तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं तो कुछ ना कुछ बना के ले जाते हैं। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे मना किया कर दिया था, क्योंकि वो कह रही थी कि हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया है तो इसीलिए घर में कुछ नहीं बनाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा, पहले मैं सोच रही थी केक लेके जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फ्रूट लेके जाती हूँ। केक तो ये है कि हर बंदा नहीं खाता, फ्रूट ये होता है कि अगर ना भी बंदा खाए तो बाद में खाया जाता है। और ये जी खाना था, खाना सारा बाहर से आया था। खाने में चिकन बिरयानी थी, सीख कबाब थे, चने थे और सैलेड था, खीर थी। और अब याद नहीं है क्या क्या था, और जो चीज़ें मुझे याद आई मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे चमेली के फूल रखे हुए थे और चमेली के फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यहाँ पे फूलों की इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती और मैं इनको भी देख रही थी कि इनकी खुशबू है या नहीं, तो बिल्कुल खुशबू नहीं थी। यहाँ पे किसी भी फूल की खुशबू नहीं होती। फिर जी हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए और हमारे घर बिल्कुल पास पास हैं
और मुझे यहाँ पे इनकी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, और ये छोटी-छोटी बाइसिकल और ये जो ट्रैक्टर थे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे लोग घरों के बाद बहुत खूबसूरत डेकोरेशन करते हैं। अच्छा, मेरे जो रिलेटिव थे वो हमारे घर में आए थे, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। मुझे अच्छा नहीं लगा वीडियो रिकॉर्ड करना। और ये फिर दूसरा दिन था और मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था, तो हम लोग बाहर आ गए थे बुरलिंटन पे। और बुरलिंटन पे भी बहुत अच्छी अच्छी और रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जो यहाँ पे नए लोग आते हैं उनको नहीं पता होता स्टोरों के बारे में, और उनको ये नहीं पता होता कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है, और वीडियो में मैं हर चीज़ दिखा रही होती हूँ कि उससे अगर किसी को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, उससे ये आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ आपको अगर चाहिए तो किस स्टोर से मिलेगी। और यहाँ से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और प्राइस भी उनकी बहुत अच्छी होती है। इतनी सस्ती चीज़ें जो हैं वो आपको इधर से ही मिलेंगी, और ये अमेरिका का बहुत सस्ता स्टोर है। और यहाँ पे ब्रांड्स की चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। और एक तो इसका ये है कि एक ही छत के नीचे आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है। अगर आपने घर की कोई चीज़ लेनी है, और या अगर आपने आपने अपनी लेनी है, कपड़े लेने हैं, कपड़े भी आपको यहाँ से बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और ये शूज़ वग़ैरह और ये स्किन केयर का सामान और मेकअप का सारा सामान, ये भी आपको बहुत सस्ता यहाँ से मिल जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये स्टोर जो है हमारे पास पहले नहीं था। ये स्टोर अब ओपन हुआ है यहाँ पे, और 1 साल भी इस स्टोर को ओपन हुए नहीं हुआ। ये नए ही हमारे पास ओपन हुआ है, और ये मैं देख रही थी लॉन्ग शर्ट थी, तो मैंने ये ली थी अपने लिए। और ये किड्स के सेक्शन में मैं आ गई, और मैंने आपको बताया है मैं जब भी जाती हूँ तो मैं किड्स के सेक्शन में मैं ज़रूर जाती हूँ। और अभी तो मेरा जो कंटेंट है तो उसमें मैं आपको अमेरिका के बारे में ही सब कुछ बता रही होती हूँ, अमेरिका की लाइफ के बारे में कि यहाँ पे हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और क्या-क्या हमें फेस करना होता है, और किन स्टोरों पे जाके हम लोग शॉपिंग करते हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत कपड़े थे। और न्यू बॉर्न बेबी के किसी भी स्टोर पे आप चले जाओ तो बहुत खूबसूरत वैरायटी होती है, और यही दिल करता है कि आप सारी चीज़ें ले लो न्यूबॉर्न की। तो बहुत अच्छी-अच्छी इनकी चीज़ें होती हैं, और मेरा दिल भी करता है लेने को। यहाँ से बच्चों की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सॉक्स, शूज़, कपड़े, ब्लैंकेट, हर चीज़ जो है ईज़िली आपको यहाँ से मिल जाती है। और इन स्टोरों का ये है, बल्कि सब स्टोरों पे ये होता है कि सीज़न के हिसाब से चीज़ें आ रही होती हैं। और यहाँ पे अमेरिका में ना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और हर मंथ इनका कुछ ना कुछ होता ही है। तो अभी यहाँ पे फ़ॉल का सीज़न है, तो अभी हैलोवीन आने वाली है, तो ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा ये लोग घरों की डेकोरेशन करते हैं। और अभी हैलोवीन आने वाला है, और अक्टूबर में हैलोवीन होगा, तो ये लोग बहुत मतलब सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। तो ये लोग तैयारियाँ वगैरह पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, 1 मंथ पहले से ही इनकी तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि अभी फ़ॉल का सीज़न है, तो ये लोग घरों की डेकोरेशन कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं हैलोवीन की। तो अक्टूबर में हैलोवीन होता है, फिर आ जाएगा नवंबर, तो नवंबर में क्या होगा कि इनका थैंक्सगिविंग आ जाएगी। मतलब मैंने बोला ना कि इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। नवंबर में थैंक्सगिविंग होगी, तो फिर दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में इनकी क्रिसमस होती है, और फिर जनवरी में नहीं, फरवरी में फिर 14 फरवरी आ जाएगी। तो इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और यहाँ पे लोगों को छुट्टियाँ भी मिलती रहती हैं, लॉन्ग वीकेंड्स भी आते रहते हैं, और लोगों को ऑफ भी मिलता रहता है। तो और ये जो सारे इनके जो फेस्टिवल होते हैं, जब इनके फेस्टिवल होते हैं तो यहाँ पे सेल्स लग जाती हैं। हमारी कंट्री की तरह नहीं होता। पाकिस्तान में रमज़ान आता है तो वहाँ पे हर चीज़ जो होती है डबल ट्रिपल उसकी प्राइस वहाँ पे बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर इनका कोई भी फेस्टिवल है तो ये लोग चीज़ों पे सेल्स लगा देते हैं कि लोग आएँ और चीज़ें खरीदें।
तो हालांकि हमारी कंट्री में ऐसा होना चाहिए, हमारी मुस्लिम कंट्री है और हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह होता है, यूके में तो पहले मैंने बहुत देखा था, लेकिन अब यहाँ पे भी होता है लास्ट 2-3 ईयर से। जब हमारे रमज़ान भी आते हैं तो यहाँ पे सेल्स लगती हैं। जो हमारे देसी स्टोर्स होते हैं तो वो अब रमज़ान की सेल लगाते हैं, और दिवाली होती है तो दिवाली की भी सेल्स लगती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे सेल लगती हैं, तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप सेल्समैन से जाके कुछ लेना चाहते हैं या आप कुछ लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब मैं यहाँ पे अपने फेवरेट सेक्शन में आ गई थी। मुझे होम डेकोरेशन का सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, और क्रॉकरी का भी अच्छा लगता है। अगर हस्बैंड कोई भी हस्बैंड होते हैं और वो कहते हैं कि लेडीज़ को यहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वाक़ई ये ट्रू है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं ये, तो और हमें हमें ही लेनी होती हैं, और जेंट्स को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। किचन में या घर में जो कुछ भी इस्तेमाल हो रहा होता है वो हम लोगों ने ही लेना होता है, तो इसलिए ये चीज़ें हमें ही पता होती हैं, इसलिए ये हमारा फेवरेट सेक्शन है। और फिर मैं स्टोर से बाहर आई, बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे अक्सर इस स्ट्रीट पे मैं और मेरे हस्बैंड आते रहते हैं, और ये हमें स्ट्रीट बहुत अच्छी लगती है। और बहुत सारे स्टोर यहाँ पे हैं, सफोरा भी है, बनाना रिपब्लिक, बुरलिंगटन और वालमार्ट, बहुत सारे स्टोर, और रीटा का भी स्टोर यहाँ पे है। तो हम लोग अक्सर इस जगह पे आते रहते हैं, हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, और ये जो मैंने शॉपिंग की थी वो आप इंजॉय कीजिए। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।